वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइव चार्ट मैंने ओपन कर दिया है यूरो जेपीवाई का। वैसे तो काफ़ी चार्ट्स मार्केट में ओपन है, लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे चार्ट लगा वो यूरो जेपीवाई का ही चार्ट है और 85% भी रिटर्न इसमें मिल रहा है। तो मैं इसी चार्ट को आज एनालाइज करके एक ही चार्ट पर ट्रेड करूंगा। पीछे मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएशन थी इस चार्ट में, लेकिन अब ये चार्ट धीरे धीरे अपनी सही पकड़ में आ रहा है, तो इसी को हम कैप्चर करके यहाँ से ही हम निकलेंगे ट्रेड्स करके मार्केट में। अभी मार्केट में ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का है, उसके बाद अभी मार्केट में करेक्शन टाइप चल रही है। अभी देखते हैं क्या यहाँ पर कैंडल बोलती है ये वाली, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी गैप डाउन कर दिया है। गैप डाउन वो बायर्स ने किया है कि सेलर्स ने, वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन नोटिस नहीं किया। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं कहाँ क्लोजिंग वो करेगी। अभी वहां पर गैप का लेवल है, गैप के लेवल से इस कैंडल को रिजेक्शन आई और ये वाली कैंडल पहले ऊपर निकल गई है। तो ऊपर से मुझे रिजेक्शन भी मिल चुकी है, मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर ली है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ऊपर से क्या फॉर्मेशन बन रही है मार्केट की, मार्केट अभी नीचे जाना चाह रही है। कहाँ तक? हायर लो लेवल तक मार्केट पॉसिबल है कि मार्केट हायर लो लेवल तक जा सकती है। वैसे मेरी एंट्री पॉइंट थोड़ी नीचे लग गई है, तो हो सकता है ये छोटी मोटी अगर रेड बन गई तो मेरी ये लॉस भी हो सकती है ट्रेड। पर कैंडल का जो कलर है वो रेड बनना चाहिए, मेरी सिर्फ यही एनालाइजेशन है आपके सामने। अभी हायर लो लेवल मार्केट में इस पॉइंट पर है, तो उसमें अभी काफ़ी गैप है हायर लो लेवल पर। और ये वाली कैंडल अभी बार बार उसी पॉइंट से रिजेक्ट कर रही है नीचे इस पॉइंट से, क्योंकि वहाँ से रिजेक्शंस भी आई है काफ़ी बार। इस बिग ग्रीन कैंडल का 50% मैटर करेगा मार्केट में, क्योंकि बार बार वहाँ उसी की वजह से रिजेक्शंस मार्केट में देखने को हमें मिल रही है। तो इसको देखते हैं कहाँ पर क्लोजिंग करती है। तो ये वाली ट्रेड मेरी, जैसा मैंने बोला, एंट्री पॉइंट के चलते वो लॉस हो गई, क्योंकि ट्रेड मैंने बोला था कि रेड बनेगी और उस चक्कर में मेरी ये एंट्री पॉइंट यहाँ पर गलत लग गई है। तो ये वाली ट्रेड मेरी आज की लॉस हो गई, फर्स्ट ट्रेड। वैसे 50% का तो इसने ब्रेकआउट कर दिया था, बट 50% का तो ऑलरेडी पीछे सेलर्स ने ब्रेकआउट करा हुआ है, तो 50% का भी यहाँ पर कोई काम मार्केट में नहीं है। तो अभी मार्केट में इस वाली सेलर्स की कैंडल में जिसमें मैंने ट्रेड की थी, वो वाली कैंडल प्रीवियस सेलर्स कैंडल की विक के अंदर क्लोज है। दैट मीन्स वो सेलर्स की वीकनेस है, बट उसके बावजूद भी अगर ये वाली कैंडल बन रही है, तो यहाँ हमें क्या इंडिकेशन मार्केट में मिल रहा है कि पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये वाली एग्जॉशन कैंडल हो सकती है। तो इसकी क्लोजिंग वगैरह देख के ही हम ट्रेड मार्केट में करेंगे, अदरवाइज ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। अगर किसी सपोर्ट लेवल पर इसकी क्लोजिंग हो जाए तो मैं बायर्स की ट्रेड कर सकता हूँ। तो इसकी क्लोजिंग सपोर्ट लेवल पर हो गई, नीचे से बायर्स की रिजेक्शन मिल चुकी है और मैंने बायर्स की ट्रेड भी कर ली है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेड मेरी एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हो गई थी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड्स ओपन कर दी बायर्स के लिए, क्योंकि ये वाली कैंडल को भी ग्रीन बनना है। यहाँ पर स्टोरी मार्केट में क्या है, प्रीवियस जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है वो अपनी विक का, प्रीवियस कैंडल की विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे। दैट मीन्स वो सेलर्स की वीकनेस थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर सेलर्स मार्केट में आए हैं, तो ये वाली कैंडल हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि ये एक एग्जॉशन कैंडल है। एग्जॉशन कैंडल का मतलब कि सेलर्स ने अपनी सारी पॉकेट मनी एक ही कैंडल पर इन्वेस्ट कर दी है। तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली बायर्स की कैंडल बनेगी, और इस कैंडल की क्लोजिंग भी सपोर्ट लेवल पर है और ये कैंडल पहले नीचे ही आई थी, इसीलिए मैंने वो बायर्स की ट्रेड की है। तो यहाँ से इंपल्सिव वेव की शुरुआत अब हो सकती है मार्केट में, लेकिन इस कैंडल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है ऊपर के इस पॉइंट से जहाँ पर मेरा कर्सर है टॉप में, और इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है। गैप अप करने का हम, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर। तो ये वाली ट्रेड अभी अवॉइड करनी होगी, बिकॉज गैप अप यहाँ पर विदाउट एनी रीज़न के साथ हो चुका है, तो कैंडल वो रेड बन सकती है डेफिनेटली। तो इस रेड कैंडल के बाद डेफिनेटली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करती है वो कैंडल। अभी इस पॉइंट से रिजेक्शन आई है इस कैंडल में, और वहाँ से बायर्स एंटर होना चाह रहे हैं मार्केट में, और ये वाली कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें प्रीवियस ग्रीन कैंडल की अपर विक ने क्या बताया है, वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई थी सेलर्स की, और प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल में भी उसी पॉइंट से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस आ रही है। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं, यहाँ पर अच्छी ट्रेड्स हमें मिल सकती है मार्केट में। ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट है आज, क्योंकि मैंने जितने भी चार्ट्स है सब एनालाइज कर दिए थे, उनमें से मुझे सबसे बेस्ट चार्ट यही लगा था। और ये वाला चार्ट भी कुछ खास मार्केट में नहीं चल रहा है। तो इसकी क्लोजिंग
किसी भी सपोर्ट लेवल पर नहीं हुई है। सो यहाँ से मैं सेलर्स की ट्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पर क्या हुआ था, स्टोरी हमारे पास क्या थी कि प्रीवियस जो एक पैटर्न बना था वहाँ पर, वो एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न था, और पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बाद सेलर्स ने सारे टास्क कंप्लीट करके मार्केट में बोल दिया है कि मार्केट अभी हायर लो लेवल तक जाएगी, और प्रीवियस ग्रीन कैंडल पे अपर रिजेक्शन आना, और सेकंड जो सेलर्स की कैंडल है उस कैंडल में भी सेम पॉइंट से सेलर्स की रिजेक्शन का मतलब क्या है कि बायर्स यहां से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ऑलरेडी वो 2 बार सेम लेवल से रिजेक्ट होने के बावजूद मार्केट में सेलर्स ने इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट अभी नीचे जाने वाली है, और पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि मार्केट हायर लो लेवल का ही ब्रेकआउट करके यहाँ से ट्रेंड ही अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए चेंज कर दे। तो अभी ये वाली कैंडल तो अचानक ऊपर की ओर घूम रही है, वैसे इसको बनना तो रेडी चाहिए था, बट ये वाली ट्रेड मेरी ओके। सो ये विन हो गई है लास्ट सेकंड में, मैंने सोचा वो लॉस हो गई है क्योंकि ये ऊपर ही जा रही थी कैंडल, पर बनना इसको रेडी था। लेकिन यहाँ पर काफ़ी फ्लक्चुएशन मार्केट है, एक एक सेकंड में कैंडल्स अपना कलर चेंज कर रही है। तो सबसे बेस्ट मार्केट आज की यही मुझे लगी। तो आज ओवरऑल मैंने ये एनालाइज किया है कि मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएशन है, क्योंकि हो सकता है मार्केट में न्यूज़ भी काफ़ी हो। यहाँ पर देख सकते हो कैसी मार्केट है, पर ट्रेड तो मुझे करनी है और आप लोगों को दिखाना है कि कैसे हम फ्लक्चुएशन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैंने 3 ट्रेड्स करी थी। फर्स्ट ट्रेड मैंने इस कैंडल पर करी, और सेकंड मैंने इस ग्रीन पर, थर्ड मैंने इस रेड पर। तो ट्रेड तो मेरी सारी विन हुई है, लेकिन फर्स्ट जो मेरी ट्रेड हुई थी वो एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हो गई थी। कैंडल तो वो रेड ही बनी है, तो हो जाता है ऊपर नीचे थोड़ी ट्रेड लग जाती है। बट अभी ये वाली कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, इसका मैंने ना रिएक्शन नोटिस किया, बिकॉज मेरा जो सारा ध्यान था वो अपनी ट्रेड पर था। लेकिन मुझे इतना पता है कि नीचे से बायर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस मार्केट में देखने को मिल रही है, तो सेलर्स की ट्रेड करना तो इधर से खतरे से खाली नहीं है। तब तक के लिए अगर कोई और चार्ट दिखता है हमें जो बेस्ट चल रहा हो, तो उसी चार्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं। अभी ये वाला यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं ली है, ये क्या हो रहा है इसमें, यूरो जीबीपी पर तो मैंने ट्रेड ही नहीं करी है, तो ये अटक क्यों रहा है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट एक बार। रिफ्रेश भी कर लिया, लेकिन ये साइन नहीं जा रहा है मार्केट से। तो अब इस चार्ट को तो फ़ायदा नहीं है इस पे ट्रेड करने का, बिकॉज दिमाग सारा यहाँ पर ही देखने का कर रहा है, तो ट्रेड में एनालाइज करके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए यूरो एयूडी का मैं चार्ट देखता हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी फ्लक्चुएशन मार्केट है, स्टक मार्केट लग रही है, तो इससे निकलते हैं। तो ये वाला चार्ट ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नीचे से बायर्स की स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस आ रही है बार बार। अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, उस हिसाब से हम ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं। तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, क्यों कर दिया है, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो ये वाली कैंडल अभी बनेगी रेड, लेकिन मैं इस पॉइंट से सेलर्स के साथ जाना चाहूँगा, ऊपर थोड़ा आ जाए कैंडल, इस पॉइंट से मैं सेलर्स के साथ जाऊँगा, बिकॉज उस लेवल को जो सेलर्स की कैंडल है, उस सेलर्स की कैंडल ने उस लेवल का रियल ब्रेकआउट किया है, तो इसलिए मैंने वहाँ से वो सेलर्स की ट्रेड कर दी है। अभी ये हो सकता है कि ग्रीन भी बन जाए, क्योंकि नीचे से मुझे बार बार वो रिजेक्शंस देखने को मिली थी जब मैं पीछे भी ट्रेड्स कर रहा था मार्केट में। यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 बार रिजेक्शन इसी पॉइंट से आ रही है। दैट मीन्स सेलर्स उसका ब्रेकआउट करने में 4 बार फेल हो चुके हैं, तो हो सकता है इस बार भी फेल हो जाए। इसीलिए मैंने वो सेफ्टी मार्जिन का यूज़ कर दिया है, थोड़ी गैम्बलिंग कर दी है मार्केट के साथ, कि हो सकता है अगर छोटी मोटी ग्रीन बन जाए तो मेरी वो ट्रेड विन हो जाए, क्योंकि उस लेवल को तो जीता है सेलर्स ने। अभी 4 सेकंड बाकी है, और जो मुझे डर था इसमें वही हो गया, और ये वाली कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर चले गई, तो ये ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है। बिकॉज कैंडल वो ग्रीन बन सकती थी, वो मुझे पता था, लेकिन मैंने होशियारी के साथ एंट्री पॉइंट भी सही लगाया था, बट वो भी उन्होंने लॉस करवा दिया मेरा। दैट मीन्स यहाँ से ये पता लग रहा है मार्केट में काफ़ी ख़राब मार्केट है आज की। बट मैं 1 से 2 ट्रेड्स मार्केट में और करूँगा, और कोशिश करूँगा 1 2 श्योर ट्रेड्स मार्केट में लूँ और निकल जाऊँ मार्केट से, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन है। तो इस चक्कर में ऐसा नहीं कि लॉस करना है, तो 1 2 ट्रेड्स अगर विन हो जाती है तो क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज लॉस भी हो गई तब भी क्लोज करना होगा, क्योंकि ऐसी मार्केट में, फ्लक्चुएशन मार्केट में लॉस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता है ऐसी मार्केट में जहाँ पर ये न्यूज़ वाली मार्केट है। ये न्यूज़ का इम्पैक्ट जब होता है तभी मार्केट ऐसे चलती है। तो इस कैंडल को देखते हैं, अभी वहाँ पर अपर रेजिस्टेंस है इस वाली कैंडल का,
तो अभी तो ये प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये कैंडल ग्रीन बन सकती है क्योंकि नीचे इंगल्फिंग हुई है और इंगल्फिंग के की लेवल से ऑलरेडी ये जो प्रेजेंट वाली कैंडल है ये रिजेक्ट हो सकती है। इस कैंडल के वेट के बाद मैं डेफिनेटली मार्केट में ट्रेड करूंगा। तब तक के लिए कोई अगर और अच्छा सा चार्ट मुझे दिखता है तो उसी पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यूरो जीबीपी पर अभी भी सेम वही सिचुएशन हो रही है। ओके, अभी चार्ट रिफ्रेश हो रहा है मेरा, देख लेते हैं एक दो मिनट क्या चलता है इस चार्ट में। ये चार्ट में कुछ गड़बड़ चल रहा है यूरो जीबीपी पर, तो इसको कट ही कर लेते हैं। तो इसी चार्ट पर देखते हैं, अभी इंगल्फिंग हुआ है और इंगल्फिंग के बाद अभी सेलर्स हमें नीचे की ओर कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से अब मार्केट नीचे तो जाने की ओर कोशिश कर रही है, पर नीचे सेलर्स मार्केट को जाने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी रिस्क की मार्केट बन रही है, बट अभी ये वाली कैंडल देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करती है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। तो इंगल्फिंग का की लेवल तो इसने स्किप कर दिया, बट ओके, सो इसने 50% को स्किप कर दिया है। मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है और मेरा एंट्री पॉइंट इधर भी गलत लग चुका है, थोड़ी ऊपर जाएगी कैंडल। ओके, सो यहाँ से मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है मार्केट में, क्योंकि पिछली ट्रेड भी मेरी लॉस हो गई थी और ये वाली ट्रेड भी मेरी गलत लग गई थी नीचे वाली। इसी वजह से मैंने ये ट्रेड ऊपर लगा दी, ताकि नीचे वाली ट्रेड अगर लॉस हो गई तो ऊपर वाली ट्रेड से मैं सारी विन कर लूँगा। पर अब यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिस्क मैंने ले लिया है, तो आई होप ये वाली कैंडल मेरी विन हो जाए, क्योंकि बनना तो इसको रेडी है, बिकॉज इसने गैप डाउन कर दिया है। गैप डाउन इस ग्रीन कैंडल का 50% इसने स्किप किया है, वो मैंने ऐसे ही पता लगा दिया मार्केट में। तो कैंडल को वो रेड बनना चाहिए और ऊपर से इंगल्फिंग को फेल करके सेलर्स ने बोल दिया है मार्केट अभी नीचे जाएगी। पर नीचे की 3 ट्रेड्स लॉस होने के काफ़ी चांसेस है, बिकॉज बार बार उसी पॉइंट से बायर्स मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाली ट्रेड भी मेरी लॉस हो गई नीचे वाली, क्योंकि एंट्री पॉइंट मेरा गलत लगा था, तो ये वाली डोजी बन गई है। और यहाँ पर ये साइन भी मार्केट से नहीं जा रहा है, तो आज की कुछ मार्केट मुझे खास नहीं लगी मार्केट में। तो एक ट्रेड में और लास्ट ट्रेड करूंगा और उसमें रिकवर करके सब कुछ यहाँ से कहानी ख़त्म करेंगे अब मार्केट से। तो ये वाला चार्ट मुझे काफ़ी सही लगा यूएसडी जेपीवाई का। इसमें मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड चलने के बाद अभी मार्केट का जो टारगेट है वो लो के नीचे लो लगाना है। मतलब मार्केट अभी लो के नीचे लो लगाने जाएगी, यानी ये हमारे पास एक प्रीवियस लोअर लो लेवल था, उसके बाद लो लगा, तो अब यहाँ से मार्केट को इसके नीचे जाना है। तो देखते हैं, अभी यहाँ से सेलर्स ने मोमेंटम बनाया है और मोमेंटम बनाने के बाद अभी नेक्स्ट कैंडल कहाँ क्लोज करती है उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। अभी इस सपोर्ट लेवल का तो रियल ब्रेकआउट किया जा रहा है सेलर्स के द्वारा, पर नेक्स्ट कैंडल फिर भी रिवर्स हो सकती है, बिकॉज पोजीशन का वहां पर ब्रेकआउट हुआ है। ओके, सो इसने गैप अप कर दिया, मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर दी है। अब यहाँ अगर ये वाली कैंडल ओपनिंग से स्टार्ट करती नेक्स्ट कैंडल तो वो रिवर्स कर सकती थी, पर इसने लास्ट में गैप अप कर दिया और मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर दी है। सेलर्स की ट्रेड मैंने क्यों कर लिया, बिकॉज वो गैप अप किया गया है नीचे के कलर चेंज लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी और इसमें श्योरिटी मार्केट में है कि यहाँ से मार्केट को भी अभी नीचे ही जाना है और पोजीशन के ब्रेकआउट के बाद वो गैप अप मार्केट में नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने वो सेलर्स की ट्रेड कर ली है। अभी 27 सेकेंड बाकी है, लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है। कैंडल को विन तो होना चाहिए, बट ये वाली ट्रेड भी मेरी आई थिंक लॉस ही चल रही है और अब ये लॉस हो जाएगी। 14 सेकेंड बाकी है इसमें। तो आज काफ़ी फ्लक्चुएशन मार्केट है और उसी चक्कर में मैंने आज लॉस भी कर दिया। मुझे पहले ही रुक जाना चाहिए था और ये मैंने 3000 फालतू में अपने लॉस कर दिए। तो अब मुझे नहीं लगता मार्केट में यहाँ से रुकना बेटर रहेगा, अब यहाँ से निकलना ही मार्केट में बेटर है, अदरवाइज सारा भी कैपिटल लॉस हो सकता है जितना भी हमारे पास है। तो ऐसी मार्केट को आपको भी अवॉइड करना है और मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, कुछ हेल्प मिली होगी कि ऐसी मार्केट में भी हमें ट्रेड नहीं करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।